अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल टाइम टू टाइम। तेजी से बढ़ने वाला पावलोनिया या आदम का दरख्त एक तवील अरसे से जाना जाता है। इस तरह का गैर मुल्की नाम एक जर्मन साइंसदान फिलिप फ्रांस वान सेउबेलिट ने पौधे को दिया था। उसने ऐसा खूबसूरत दरख्त पहली बार जापान में देखा और उसे यूरोपीय बराअज़म तक पहुँचाया और ये नाम डिच मलका अना पावलोना रोमानवा के एजाज में दिया गया था। ये बात काबिल जिक्र है कि इस दरख्त में न सिर्फ बैरूनी खूबसूरती है बल्कि इसकी खास खसूसियत भी है जो इसके लिए मुनफरिद है। आदम के दरख्त पावलोनिया को जापान और चीन की सरकारी कौमी अलामत समझा जाता है। ये वियतनाम, कोरिया, ताइवान, लाओस में अच्छी तरह उगता है, लेकिन हाल ही में आदम के दरख्त ने अपनी मिस्किन को बढ़ाया है। यूक्रेन, बहरे रूम, शुमाली अमेरिका, क्रीमिया, कपास, बफरी रूस के कुछ इलाकों में भी अब इसके घर बन चुके हैं। पावलोनिया दुनिया का सबसे तेज तरीन बढ़ने वाला दरख्त है जिसे आग नहीं लगती, यानी फायर प्रूफ है। ये जर्मन दरख्त है और जर्मन माहिरीन नबातियात ही इसके पैदा करनेंदा है। पावलोनिया सालाना 6 मीटर से ज्यादा बढ़ने का रिकॉर्ड रखता है। फायर प्रूफ लकड़ी का हामिल है, माहौल दोस्त है और हर मुल्क के जमीनी हालात और मौसमी हालात और कम नमी में परवान चढ़ सकता है। इसकी लकड़ी वजन में हल्की है लेकिन निहायत ही पायदार है, इसीलिए बहरी जहाज, जंगी जहाज इसी की लकड़ी से बन रहे हैं। मौसीकी के बहुत से आलात भी इसकी लकड़ी महंगी, बगैर गांठ के और खूबसूरत भी है। क्योंकि ये दरख्त अमूदी है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं होता। जर्मनी में तो इसके जंगल के जंगल उगाए जाते हैं तिजारत की गर्ज से और फर्नीचर, जंगी जहाजों, बहरी जहाज बनाने के लिए। ये दरख्त चाइना और जापान में भी बहुत ज्यादा काश्त होता है। मौसम बहार में इंतहाई खूबसूरत जामनी रंग के फूल इस पर बाकसरत आते हैं और बेहद मसूर कुन खुशबू वाले होते हैं। बाद में डोडियाँ बनती हैं जिनमें इसके बीज बाकसरत होते हैं, यानी अगर किसी ने एक दरख्त लगा लिया तो पूरे इलाके को बीज दे सकता है। इसराइल जो कि खुशक तरीन जमीन वाला मुल्क है, उसने अपनी जमीनों पर इसका तजुर्बा किया जो निहायत कामयाब रहा और अब वो इस दरख्त की नर्सरी का जर्मनी से सबसे बड़ा खरीदार है। इसके पत्ते विटामिन से भरपूर होते हैं और भेड़ बकरियों की बेहतरीन खुराक करार दिए गए हैं। सबसे आला मयार का शहद इसी दरख्त के फूलों से तैयार होता है। इसराइल के साथ जुड़े हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क उर्दन या जॉर्डन ने सरकारी सतह पर इसकी शजरकारी शुरू कर दी है। 20 साल प्रोग्राम का ऐलान किया है या पॉलिसी ये बनाई है कि उर्दन के शहरी और इदारे अगले 20 साल तक ये पौधे सिर्फ लगाएंगे और पालेंगे, लेकिन काटना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान में ये पौधा पहुंच चुका है और लोग तिजारत की गर्ज से लगाना शुरू हो गए हैं। सफेदे की तरह जिस तरह सफेदे जंगल लगाकर बेचे जाते हैं, लेकिन ये सफेदे की तरह मुजर और पानी का दुश्मन नहीं है। फिल वक्त ये पाकिस्तान की नर्सरियों में महंगा मिलता है। इसका पत्ता बहुत बड़े साइज में होता है, जिस वजह से माहौल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दरख्त बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा कार्बन डाइऑक्साइड ऑमिशन सर्टिफिकेट जारी करती है और सालाना $500 फी एकड़ के हिसाब से जंगलात को तरक्की देने वाले अफराद को अदा करती है। इसकी लकड़ी एक तिजारती तामीराती मवाद है। पावलोनिया बोर्ड पाइन से तकरीबन दुगना हल्का है, लेकिन तकनीकी खसूसियात के लिहाज से इसे बढ़तरी हासिल है, लिहाजा इस तरह की लकड़ी की गुंजाइश काफी वसी है। मजे की बात तो ये है कि इस दरख्त के दीगर तमाम हिस्से कॉस्मेटिक और तबी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। पौधे ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, उनमें विटामिन और मादनियात की एक बहुत बड़ी मिकदार होती है। ये अक्सर मवेशियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। खुशकिस्मती से ये गर्मी से मोहब्बत करने वाली किस्म है और तवील अरसे तक बरकरार रहती है। दरख्त बहुत तेजी से बढ़ता है, 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। फूल जर्द और कासनी रंग के होते हैं। बाहर और घर में आसानी उगाया जा सकता है। ये जदीद दौर हमसे तकाजा करता है कि कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें और माशी तरक्की से दुनिया के कदम से कदम मिलाएं।